2010 के हरिद्वार महाकुंभ को लेकर कैग ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में करोड़ों के घोटाले की बात सामने आई है। वहीं इस पूरे मामले में राज्य सूचना आयोग ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। मैं स्वाति श्रीवास्तव स्वागत करती हूं हमारी इस खास पेशकश में। तो राज्य सूचना आयोग ने 2010 के हरिद्वार महाकुंभ संभावित घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सूचना आयोग ने हरिद्वार निवासी रमेश की याचिका के बाद भी जानकारी न मिलने पर इस पूरे मामले में से सरकार से मामला सीबीआई को रेफर करने को कहा है। आपको बता दें कि महाकुंभ को लेकर कैग की रिपोर्ट में करीब 180 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई है। हरिद्वार में लगने वाले महाकुंभ में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिनकी पूरी व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा दिए गए धन से की जाती है। 2010 में भाजपा सरकार के दौरान हुए महाकुंभ कथित घोटाले पर जांच का शिकंजा कसने लगा है। राज्य सूचना आयोग ने सरकार से मामले की सीबीआई जांच करने की सिफारिश की है। महाकुंभ घोटाले को 2012 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा भी बनाया था। साल 2010 में प्रदेश में भाजपा की सत्ता थी। महाकुंभ के लिए जारी 565 करोड़ रुपए में करीब 180 करोड़ रुपयों का हिसाब किताब ना तो शासन ने दिया है, ना ही मेला अधिकारी कार्यालय हरिद्वार ने। यही नहीं, शासन ने लापरवाही दिखाते हुए न ही इसका हिसाब किताब लिया और न ही खोजबीन कराने का सार्थक प्रयास किसी जांच एजेंसी से कराया। सूचना आयुक्त अनिल शर्मा ने रमेश शर्मा की ओर से उठाए गए विषयों पर संज्ञान लेते हुए मामले का निस्तारण करते हुए मुख्यमंत्री के सचिव को निर्देश दिए हैं कि वे इस मामले को सीएम के संज्ञान में लाएं, ताकि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जा सके। शासन दे पाया, और क्योंकि केंद्रीय सरकार ने भी अपनी इस पे एक जांच कराई थी, उन्होंने भी अनियमितताएं पाई थी। उसमें पाया गया कि उसमें से 180 करोड़ रुपए की लागत के 54 निर्माण कार्य मेला अवधि समाप्त होने के पश्चात भी अपूर्ण थे। इसकी जब सूचना मांगी गई तो ना तो इसकी सूचना मेला अधिकारी द्वारा पूरी दे पाए, ना शासन दे पाया, और क्योंकि केंद्रीय सरकार ने भी अपनी इस पे एक जांच कराई थी, उन्होंने भी अनियमितताएं पाई थी। भाजपा सरकार के हुए इस कथित घोटाले में कई सफेद पोशों के भी लिप्त होने की बात कही जा रही है, जबकि इससे हटकर भाजपा ने भी इस मामले पर जांच कराए जाने की बात कही है। भाजपा प्रवक्ता प्रकाश सुमनध्यानी की माने तो सरकार को हर आरोपों की जांच करवानी चाहिए। यही नहीं, उनका कहना है कि भाजपा इस जांच के लिए पूरी तरह तैयार है। इसने जांच से है। 3 साल से आप किसको धमका रहे हैं? 3 साल से आप जांच के नाम पे क्या ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? आखिर आप जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? आप सीबीआई से कराओ, हाई कोर्ट से कराओ, सुप्रीम कोर्ट से कराओ, आर्मी से कराओ, आपको रोका किसने है? लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपने भाटिया आयोग भी बनाया था, उससे बोरिया बिस्तर बांध के क्यों जाना पड़ा था? अब भी आप जांच कराइए। यदि हम कल्प्रिट है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करे, नहीं तो मुख्यमंत्री बोले यदि बीजेपी के लोग कल्प्रिट नहीं होंगे तो क्या हरीश रावत इस्तीफा देंगे? तो हरीश रावत को जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? किससे डर रहे हैं? किसको धमकी दे रहे हैं? इस्तीफा देंगे? तो हरीश रावत को जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? किससे डर रहे हैं? किसको धमकी दे रहे हैं? हरिद्वार महाकुंभ का कथित घोटाला भाजपा बनाम कांग्रेस की सियासी जंग का रूप ले चुका है। देखना ये होगा कि क्या सीबीआई जांच से नकाबपोशों पर लगे दाग सामने आएंगे। के न्यूज के लिए देहरादून से मुकेश चौहान की रिपोर्ट। शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं हरिद्वार से, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। रमेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश शर्मा जी, हम आपसे इस पूरे मामले की जानकारी लेंगे कि कैसे इस पूरे मामले का खुलासा आपके संज्ञान में आया। ये कुंभ मेला हरिद्वार में जो 2010 आयोजित हुआ था जी, इसका समापन 31 मई को किया था गवर्नमेंट ने। लेकिन उस काम में बड़े घोटाले हुए थे, पब्लिक की बड़ी शिकायतें थी, सामाजिक संगठनों की, अखाड़ा परिषद की जी। उससे भारत सरकार ने महानियंत्रक के द्वारा जांच कराई थी। उस जांच में 31 जुलाई को ये
परिणाम आया था कि जो 311 कार्य मुख्यमंत्री ने कराए थे तत्कालीन, जी, उसमें 54 काम अधूरे रह गए थे। उन 54 से 180.7 करोड़ रुपए आकी गई थी। कुछ आपत्तियां कैग ने लगाई थी उसी समय। उसकी जानकारी लेने के लिए, क्योंकि आज को मेला आ रहा है, उसके हित में और चारधाम यात्रा के हित में मैंने मई में आरटीआई लगाई थी। जी, शहरी विकास शासन के सचिव से जो इस मेले के नोडल अधिकारी थे कि आप बताएं कि 180 करोड़ रुपए से उत्तराखंड का क्या विकास हुआ, वो पैसा किस खजाने में जमा है, जी, जो दोषी थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। तो उस आरटीआई को शहरी विकास शासन ने मेलाधिकारी को भेज दिया। मेलाधिकारी ने आगे अपने नोडल अधिकारी को भेज दिया। ऐसे करते करते नोडल अधिकारी ने फिर कह दिया हम पे कोई सूचना नहीं है। 6 महीने इन्होंने बर्बाद कर दिए जनहित के मुद्दे के। हाँ। फिर मैं शासन में फिर गया कि आप नोडल अधिकारी आप बताइए, नीचे के अधिकारी कुछ नहीं बता रहे। उन्होंने फिर कह दिया मेलाधिकारी बताएगा, उसको आयव्यय का ऑडिट करने का पूरा जिम्मा होता है। फिर मैं इन दोनों विभागों के खिलाफ सूचना आयोग में आ गया। जी, लेकिन अपील है कि सूचना आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभार डबराल से आयुक्त महोदय, उन्होंने दोनों पक्षों को बुलाया और उन दोनों से पूछा मामले में कि 180 करोड़ रुपया कहाँ है। तो शासन के पक्ष में जो आए थे अनुसचिव रहीस अहमद जी, उन्होंने क्लियर मना कर दिया नहीं है। मेलाधिकारी बताएंगे। मेलाधिकारी ने फिर मना कर दिया तो उनको नोटिस जारी हुए। एक मामला बदल गया, अनिल शर्मा की अदालत में चला गया। अनिल शर्मा ने जो दोनों पक्षों को बुला के जानकारी ली, जो सूचना मुझे दिलवाई गई, उसमें मेलाधिकारी ने जो संप्रेक्षण रिपोर्ट तत्कालीन सरकार को भेजी थी, उसमें 44 काम अधूरे दिखा रखे हैं इन्होंने। तो मैंने फिर अनुरोध किया आयुक्त से कि ये नई सूचना की जानकारी नहीं मिल रही, मामला गंभीर है। मामला चूंकि भारत सरकार ने पैसा दिया, भारत सरकार की जांच हुई है जी। उत्तराखंड सरकार इसमें निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी, ना कर पा रही है। 5 साल हो गए। इसकी सीबीआई रिकमेंडेशन कर दी जाए, मामले का सारा पैसा मिल जाए लेकिन आने वाले कुंभ मेले में जी। लेकिन रमेश शर्मा जी, जैसा कि आपने बताया कि उत्तराखंड सरकार इस मामले का खुलासा नहीं करना चाह रही है, क्या वजह है उत्तराखंड सरकार के पास जो इस पूरे मामले में खुलकर सामने नहीं आ रही? अब जैसा कि घोटाले का जिन एक करके बाहर पूरी तरह से निकल आया है। 2010 को ये वहां पर मेला हुआ था। जन उपयोगी 54 निर्माण कार्य भी अधूरे थे। हालांकि जो रिपोर्ट है उसमें सारी बातों का खुलासा हो गया है। इसमें जिन अधिकारियों ने शासन में बैठे, जिन उच्च अधिकारियों ने कार्रवाई, वो तत्कालीन राजनीतिक दल से प्रभावित हैं, लिहाजा वो उसको फाइल को घुमा रहे हैं, मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं लाना चाह रहे। वो फाइलों की जो प्रक्रिया है, जो सूचना अधिकार से उजागर हुई है, शासन स्तर के अधिकारी और मेला विभाग में बैठे अधिकारी इस मामले को आगे उच्च स्तर तक जाने से रोक रहे हैं। ये चीज आई है संज्ञान में। अब आप देखिए ना, मई की आरटीआई आज 1 साल तक ये क्लियर पारदर्शिता के रूप में सूचना नहीं दे पा रहे जी। रमेश शर्मा जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और इस वक्त हमारे साथ देहरादून से संवाददाता विक्रम श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। विक्रम, आपसे जानेंगे पूरा मामला है ये घोटाले का जिन अब पूरी तरह से निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन आरोप ये लगातार लग रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार इस मामले का खुलासा करने से बचती आई है। विक्रम, अब तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क नहीं हो रहा है, तो हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो कहा यह भी जा सकता है। और रमेश शर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। रमेश शर्मा जी, हम आपसे जानेंगे कि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार ने साल 2010 में कुंभ मेला हरिद्वार के निर्माण के लिए 565 करोड़ रुपए दिए थे और 17 नोडल विभाग के निर्माण कार्य जो संस्था थी, कार्यदायी लोग थे, उनको भी इसके लिए धन आवंटित किया गया था। लेकिन जो पूरा धन है वो खर्च नहीं किया गया था। ये महानियंत्रक कैग की रिपोर्ट में पाया गया सत्य। मैंने जो आरटीआई लगाई है उसमें प्रमाण सहित कैग की रिपोर्ट भी लगाई है जी। तो कैग ने ये चीज सही पकड़ी है जांच में अपनी। और इसमें भारत सरकार के सचिव भी आए थे जांच करने समय जी। लेकिन भारत सरकार जानबूझकर इस समय कार्रवाई नहीं कर रही है। और यहाँ जो उत्तराखंड में सरकार में जो अधिकारी बैठे हैं वो दलित को खुलासा नहीं करना चाह रहे हैं, जिसका आगे आगामी यात्रा सीजन पर पूरा प्रभाव पड़ सकता है जी।
रमेश जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। और ब्यूरो चीफ विक्रम श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। विक्रम श्रीवास्तव, हम आपसे यहाँ पर जानेंगे, ये जो घोटाला है इसका जिन्न निकलकर बाहर सामने आया है। अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच का आग्रह भी किया गया है। आखिरकार सरकार क्यों बचती आई इस पूरे मामले से? जी हाँ, देखिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 2010 में जब महाकुंभ हुआ था उस वक्त कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी और उस दौरान उन्होंने खूब विधानसभा के अंदर कैग रिपोर्ट को लेकर के हल्ला किया था और इसको एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया था, जो कि चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ पर आई। लेकिन पूरी तरह से जो महाकुंभ घोटाला, जिसको लगातार कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे वो केंद्र में बैठे हों, उन्होंने निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री को इसमें सीधे तौर पर नामित किया था कि उन्होंने एक बड़ा घोटाला किया है। लेकिन सवाल यही है कि सरकार आने के बाद लगभग 3 साल सरकार ने यहाँ पर कर लिए हैं कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई जांच नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 565 करोड़ की लागत से 311 कार्यों को 12 विभागों ने जांच की, जिसमें लगभग उन्होंने पाया कि 1800 करोड़ के जो लागत के कार्य हैं, जो कार्य मेला अवधि में समाप्त हुए थे, वो पूरी तरह से अपूर्ण थे और उसका कोई भी लेखा जोखा नहीं है। तो सीधे तौर पर आप इसको कह सकते हैं कि जो ये बड़ा मामला है, 1800 करोड़ का मामला है, जिसको सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी उस समय खूब हो हल्ला मचाती थी, लगातार जो है आरोप लगाती थी, लेकिन सीधे ठंडे बस्ते में डाल दिया। क्योंकि देखिए, राज्य सूचना आयोग के पास सीधे अधिकार नहीं है कि वो किसी भी केस को रेफर कर सके, लिहाजा उन्हें जो है एक प्रोसेस के तहत मुख्य सचिव के द्वारा इसको आगे भेजने के लिए उन्होंने कहा है। लेकिन ये बड़ा मामला है, क्योंकि इससे पूर्व भी एक मामले में अनिल शर्मा ही राज्य सूचना आयोग से उन्होंने एनआरएक्शन में भी पाया था कि जी विक्रम, एक लंबा अरसा बीत गया है, 5 साल हो गए इस पूरे मामले को। अगर हम बात करें 2012 के चुनाव को, तो 2012 में भी जब विधानसभा चुनाव हुए थे उत्तराखंड में, तो कांग्रेस सरकार ने इसे मुद्दा बनाया था, लेकिन पूरी तरह से खुलासा हो नहीं पाया। जी हाँ, बिल्कुल आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, 56 घोटाले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर शासन में आई थी 2007 में। उस दौरान 56 में से एक भी ऐसा घोटाला नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने खोला हो। और उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के काल के दौरान सबसे बड़ा घोटाला महाकुंभ घोटाले को लेकर के कांग्रेस पार्टी सरकार में आई और वो भी घोटाले को खा गए। तो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये जनता के पैसों की लूट खसोट में लगी रहती है। दोनों जो है सिर्फ जवानी जंग तू मैं करती है, और जो मुद्दा होना चाहिए, जो मामले होने चाहिए, जिन मामलों को लेकर के वो सरकार बनाते हैं, कहीं ना कहीं उन मामलों को भूल जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो आज राज्य सूचना आयोग ने पाया कि एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जब कोई काम किया गया, धरातल पे कोई काम हुआ, 1800 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। उतनी रकम का अगर कोई काम कहीं किया गया तो काम दिखना चाहिए, आखिर ऐसा क्या किया गया, कहाँ वो पैसा खर्च हुआ। अगर इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं है तो सीधे तौर पर ये घोटाला हुआ है और ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसको दबाया नहीं जा सकता है। एक बहुत अच्छा फैसला इसमें कहेंगे कि राज्य सूचना आयोग ने सुनाया है। जी हमारे साथ लगातार रमेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। लगता है संपर्क टूट गया है हमारा, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। विक्रम, हम आपसे यहाँ पर यह भी जानेंगे, जो आरटीआई एक्टिविस्ट है रमेश चंद्र शर्मा, उनका यह भी कहना है कि कुंभ मेले के आयोजन के लिए केंद्र से 180 करोड़ रुपए के केंद्रीय कोष का कोई भी हिसाब किताब नहीं है उनके पास। जी हाँ, देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो घोटाले को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से अधिकारियों से लेकर के, मंत्रियों से लेकर के जिम्मेदार हैं। और जिस तरह से पूरे जांच में पाया गया कि उनके पास किसी भी तरह की कोई भी कागजी जो कार्रवाई हुई है, जो चीजें बनी हैं, जिनका निर्माण हुआ है, वो निर्माण कहाँ है, अधूरा निर्माण हुआ और पैसा पूरा दे दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये घोटाला है। और ये घोटाला हम नहीं कह रहे हैं, ये घोटाला अपील करता नहीं कह रहा है, ये घोटाला उस वक्त मौजूदा जो सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, ये उस वक्त उस दौर में कह रहे थे। नेता प्रतिपक्ष से मौजूदा जो कैबिनेट मंत्री, इस वक्त हमारे साथ किशोर उपाध्याय जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है। किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किशोर जी, इस पूरे घोटाले का जिन एक बार फिर से निकलकर सामने आ रहा है। किशोर जी, हम आपसे जानेंगे, 2012 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को पूरी तरह से चुनावी मुद्दा बनाया था, लेकिन जो उत्तराखंड सरकार है वो खुलासा करने से बचती आई है। आपसे जानेंगे क्यों?
नहीं, हम लोगों ने जब ये महाकुंभ यहाँ पर हुआ था और जिसमें से केंद्र सरकार ने खुले मन से मदद की उस समय राज्य सरकार की, और राज्य के संसाधन भी लगे, उसमें लगभग 1000 करोड़ का ये घोटाला है। और मैं तब विधानसभा का सदस्य भी था। कांग्रेस पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था। और उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस की सरकार ने इन सारे घोटालों की जांच के लिए आयोग भी बनाए और त्रिपाठी आयोग की रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है। उस पर सरकार मंत्रिमंडल निर्णय लेगा। कानून के अनुसार जो भी सजा जो लेकिन है तो किशोर जी 180 करोड़ रुपए का हिसाब किताब अभी तक नहीं मिल पाया है। नहीं, उससे मैंने 54 कार्य थे जो ऐसे हैं, 180 करोड़ के 54 कार्य थे जो पूरी तरह से अधूरे रहे हैं, कोई भी निर्माण नहीं हुआ है। उसके लिए मैं निवेदन आपके माध्यम से ये करना चाहता हूँ। आपका बहुत ही प्रतिष्ठित जो है चैनल है और जिसकी व्यूअरशिप बहुत ही अच्छी है। सवाल ये है कि जो हम लोग उस समय विधानसभा में कहते थे, विधानसभा के बाहर कहते थे और जो जांचों में भी पाया गया, अब ये साबित हो गया है कि उस समय जो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने बड़ा भारी उसमें घोटाला किया है। इस समय तो बात करें हम 2010 के हरिद्वार महाकुंभ को लेकर घोटाले की, जब कैग ने एक रिपोर्ट भी जारी की है। इस रिपोर्ट में करोड़ों के घोटाले की बात सामने आई है। इस पूरे मामले में राज्य सूचना आयोग ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2010 में कुंभ मेला हरिद्वार के निर्माण के लिए 565 करोड़ रुपए दिया था। इस राशि से कुंभ मेला क्षेत्र निर्माण कार्य कराने के लिए 17 नोडल विभाग के निर्माण कार्यदायी विभागों से मेला शुरू होने से पहले अनुबंध भी हुआ था। तो आपको बता दें कि 180 करोड़ रुपए की केंद्रीय कोष का अब तक कोई भी हिसाब किताब सामने नहीं आया है। 54 जो निर्माण कार्य हैं वो भी अधूरे रह गए हैं और उस वक्त कांग्रेस सप्रंग सरकार ने राज्य की तत्कालीन बीजेपी सरकार को 2010 में मेले के आयोजन के लिए 565 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था। मेले के दौरान लोकहित के 54 कार्य पूरे नहीं हो सके। इससे दुनिया भर से हरिद्वार आए श्रद्धालुओं को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। और अब राज्य सूचना आयोग ने 2010 के हरिद्वार महाकुंभ घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश भी की है। और इस वक्त हमारे साथ अनिल शर्मा जी जुड़ गए हैं जो कि सूचना आयुक्त हैं हरिद्वार से। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, इस पूरे घोटाले का जिस तरह से एक बार फिर से जिक्र हुआ है, इस पूरे महा घोटाले की अगर हम बात करें तो उस वक्त सरकार को 565 करोड़ रुपए राज्य सरकार को मिले थे, लेकिन 180 करोड़ रुपए है जिनका अब तक कोई हिसाब किताब नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। एक 565 करोड़ रुपए में का 311 काम स्वीकृत हुए थे, लेकिन उसमें से 180 करोड़ रुपए का कोई भी हिसाब किताब नहीं मिल पा रहा है। जब वो नहीं मिला और सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जब एक अपीलांट आए जी, तो उस पर जो है जब नोटिस हुआ तो उस पर ना तो शासन ही कोई जवाब दे पाया और ना ही मेला अधिकारी जो है कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब दे पाए। और इसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि कैग ने अपनी जो है एक जांच में भी ये पाया है कि 180 करोड़ रुपए का कोई भी अभिलेख इनके पास नहीं है। जी।
तो ऐसी स्थिति में चूंकि कुंभ जय 2016 में फिर आ रहा है, उसकी नाजुकता को देखकर मैंने इस पर जो है सीबीआई इंक्वायरी की प्रस्तुति कर दी है। जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो सूचना आयुक्त उत्तराखंड के अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे। 180 करोड़ रुपए का अब तक कोई भी हिसाब किताब नहीं मिला है। 34 विभागों को 311 कार्यों के लिए 565 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने अनुबंधित किए थे राज्य सरकार को। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।